हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और जो लास्ट टाइम हमने जहाँ वीडियो छोड़ी थी उस पर हम बात करेंगे। हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे, आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे थे। जैसा कि आपको पता है, मैं हूँ नितिन माथुर और आज हम क्लासिफिकेशन को थोड़ा और डीप पढ़ेंगे। वो छोटी सी जो मैंने आपको लास्ट में एक टेबल समझाई थी, मुझे लगा था कि वो टेबल बहुत से जो एक होता है ना, मतलब जो बच्चे जिनको थोड़ा सा ये कह सकते बेसिक्स जिन्होंने नहीं पढ़े हैं, अगर या फिर उन्होंने पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है पहले, या फिर कभी अगर आपने कुछ पढ़ा नहीं है तो उनको थोड़ा समझ में प्रॉब्लम आई होगी। ये नॉर्मल है, क्योंकि एक जो नया बच्चा होता है उनके लिए आती है, जैसे कि मेरे लिए भी थी। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी, उन चीज़ों को समझाने की। अगर आप ये वीडियो देखते हो ना, ये देखो आपको एक टेबल बना कर लाया हूँ मैं। डिफरेंट इसमें एनिमल्स और प्लांट्स की डिफरेंट मतलब क्लासेस का डिफ्रेंसिएशन मैंने कर रखा है, क्लासिफिकेशन कर रखा है। तो आज समझने की कोशिश करना, मैं कोशिश करूँगा कि इस चीज़ को मैं अच्छे से समझा पाऊँ। देखो, सबसे पहली चीज़ तो आप एक बात समझना यहाँ पे कि मैंने यहाँ पर आपको याद कराई थी ट्रिक। अगर ट्रिक याद है आपको कि किस तरह से सोनिया गांधी फैमिली ऑन क्या था, ऐसा कुछ ना ट्रिक अपन ने याद करी थी। पर मुझे लगता है वो ट्रिक थोड़ी सी टफ पड़ती है। तो अगर आपको कोई और ट्रिक बनाते हो तो आप बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। पर हमारे को एक बात पता है कि किंगडम सबसे बड़ी चीज़ होती है। किंगडम सबसे बड़ी चीज़ होती है। इससे पेन ही सही नहीं चल रहा है तो मैं पेन देख लेता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर से। हाँ, तो देखो, किंगडम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। सबसे बड़ा क्या होता है आपको पता है? किंगडम सबसे बड़ा होता है, ये बात आपको पता है। अब मैंने आपको ये बात बताई है तो उसमें सबसे पहले देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है एनिमल और प्लांट्स का क्लासिफिकेशन में कर रहा हूँ। यहाँ पर एनिमल और प्लांट्स का जिसका क्लासिफिकेशन हो उसके बारे में थोड़ा मैंने बताया। तो पहले मैं प्लांट का अंदर एक है क्लास हमारी जिम्नोस्पर्म का एक मेंबर है, उसके बारे में बताता हूँ। तो इसके बारे में जिम्नोस्पर्म अगर आपने पढ़ा हो तो जिम्नोस्पर्म में होता है पाइनस, साइकस वगैरह ना, तो एफेड्रा वगैरह, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उनमें से एक पाइनस, यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं, पाइनस की हम बात करेंगे। आप क्लासिफिकेशन के मेन जो कॉज मतलब मेन जो रूट है ना उसको समझने की कोशिश करना आज। तो देखो, किंगडम दो तरह के होंगे हमेशा, प्लांटी और एनिमलिया। यहाँ पर आप देख पा होंगे जब मैंने पी लिखा है, मतलब मैं अगर प्लांट की बात करूँ तो उसको मैं किंगडम में कौन से डालूंगा? प्लांटी में डालूंगा। अगर मैं एनिमल की बात करूँगा तो उसको कौन से में डालूंगा? एनिमलिया में डालूंगा। देखो, यहाँ पे प्लांटी का जो पीछे का सफिक्स है वो सिमिलर है, ए है ना, और एनिमलिया प्लांटी आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे प्लांट के आगे ए सफिक्स लगता है जो कि इसको बताता है कि किंगडम है, और एनिमल में आई ए लगता है एनिमलिया, जो ये बताता है कि एनिमलिया किंगडम है। समझ में आ गई बात? तो किंगडम सबसे बड़ा होता है। मतलब अगर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो सबसे पहले आप क्या क्लासिफाई करोगे कि वो पर्सन, देखो मैं आपको एक आगे पीडीएफ मतलब नेक्स्ट टाइप चलते हैं। तो देखो, हम सबसे पहले क्या क्लासीफाई करेंगे, प्रोसेसर से देख रहे हैं। थोड़ी लंबी नहीं हो सकती वीडियो, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगे तो माफ़ कर देना है ना, वैसे मैं कोशिश करूँगा छोटी वीडियो। तो अब बताइए, ये लीव बनी हुई है और ये एक, तो सबसे पहले क्या करोगे? आप ऑब्जर्व करोगे तो आप बोलोगे ये तो प्लांट है, ओके। और ये एक एनिमल की बात कर रहे हैं हम, है ना। जानवर, अगर उनको जानवर बोलेंगे तो बुरा लगेगा, लेकिन असली में हम जानवर ही तो है ना। तो हमने पहले क्लासिफिकेशन क्या करा? सबसे बड़ा क्लासिफाई करा कि उनको ग्रुप करा कि प्लांट है या एनिमल है। तो हमने देखा कि जो हम पेड़ लेकर आए वो प्लांट है, तो उसको किस में लगा? किंगडम प्लांटी में। अब पाइनोफाइटा, अब डिवीजन क्या है? कुछ करेक्टर्स होते हैं पाइनोफाइटा, मतलब पाइनस के कुछ ऐसे करेक्टर्स है ना जिसमें उनकी ऐसी लीव्स होती है ना, स्केली लीव्स होगी ना, स्केली ट्रंक्स वगैरह। तो उसके बेसिस पे क्या होगा, इनको एक डिवीज़न में कुछ कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे जिसके कारण इनको एक अलग से डिवीज़न में डाला। तो इसलिए इसको क्या करें हम? पाइनोफाइटा। कैरेक्टर्स को हम आगे देखेंगे, टेंशन की बात नहीं है, बट अभी समझना। पहले हमने देखा प्लांट्स देखे उसके, फिर हमने उसके और ऑब्जर्व करे कैरेक्टर्स, तो हमने देखा कि अच्छा उसकी लीव्स कैसी है, उसकी कैसे, तो उसके कुछ कैरेक्टर्स जो हमें सिमिलर लगे तो हमने उसकी एक क्लास और बनाई, या फिर आप कह सकते हो उसका एक अलग सा हमने ग्रुप बनाया जिसको हमने नाम दिया डिवीज़न। किंगडम के अंदर डिवीज़न आता है ना, एंड देन उसको हमने नाम दिया पाइनोफाइटा। अब पाइनोफाइटा बना लिया तो अब आप एक बात नोटिस करना, जहाँ भी अगर आप प्लांट की बात करोगे तो डिवीज़न में मोस्टली जगह आपको क्या दिखेगा? सफिक्स फाइटा। तो फाइटा हमेशा क्या होगा? जहाँ भी सफिक्स फाइटा लगा हुआ जाए, देखो फाइटा सफिक्स जहाँ भी लगा हुआ जाए वो समझ लेना वो काय के लिए आ रहा है? डिवीज़न के लिए आ रहा है। किसके? प्लांट के डिवीज़न के लिए। और कॉप्सिडा, ऑप्सीडा अगर कहीं भी लिखा हुआ आ जाए, ऑप्सीडा
अगर कहीं भी लिखा हुआ तो वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, क्लास के लिए यूज़ हो रहा है। तो पाइनोप्सिडा तो आपके लिए कितना ईजी कर दिया मैंने आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यार किस तरह से आपके लिए कितना ईजी हो सकता है। अगर आप उसके सफिक्स पहचान लोगे तो आपके लिए क्लास, डिवीज़न, ऑर्डर, फैमिली और जीनस स्पीसीज सबके अलग अलग होंगे। देखो ये तो कॉमन सी बात है, बट ये चीज़ें आपकी 4-5 चीज़ें तो समझने में आसान होगी। जैसे किंगडम में प्लांट और एनिमल, दो ये तो आपको याद रहेंगे, ठीक है। प्लांटी में ए लग जाता है और एनिमल में आई लग जाता है ना, अंतर बस इतना सा है। ऐसे ही डिवीज़न में आप देखेंगे कि हर डिवीज़न और फाइलम दोनों सेम चीज़ें तो है ना बेटा, है ना, वैसे तो लिखते हैं, या तो डिवीज़न कह लो फाइलम कह लो, तो उसमें सफिक्स का लग रहा है फाइटा। वहीं अगर क्लास आती है तो यहाँ पर पाइनस की क्लास क्या होगी, पाइन की तो पाइनस तो अपन ने ले लिया प्रीफिक्स, पाइन पाइन है ना, यहाँ पे सब जगह ले लिया। बट पीछे क्लास बनानी तो उसके पीछे हमने लगा दिया ऑप्सीडा, कितना इजी हुआ काम। एंड देन ऑर्डर के लिए लगता है एल्स, तो पाइन तो हम ले रखे हैं पहले से ही, एल्स लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा। ऐसे फैमिली, पाइनेसिया, पाइनेसिया ACA, ये फिक्स हमेशा हर जगह आपको सफिक्स मिलेगा, ठीक है। आपको ये प्लांट्स की मैं बात कर रहा हूँ, अभी प्लांट्स में फोकस कर रहे हैं अभी हम, क्योंकि प्लांट्स में आपको देखने को, एनिमल में थोड़ा सा अलग इनका पहचान कर सकते हो कौन सी फैमिली है, कौन सी ऑर्डर है। और देन जीनस तो सबका अलग अलग होता है। पाइनस के अंदर, अब पाइनस जीनस है, उस जीनस की बहुत सारी स्पीसीज होगी, तो उसमें से एक स्पीसीज का नाम लिखा है पाइनिया, है ना, तो सबसे कॉमन स्पीसीज पाई जाती है पाइनस की, उसका मैंने लिखा यहाँ पर जिक्र है। तो अपन ने ये समझा, अगर मैं बात करूँ तो मैं बात करूँ, अगर मैं प्लांट्स के अंदर अगर मैं किंगडम की बात करूँ तो किंगडम क्या होगा, प्लांट ही होगा सबका ही। और वहीं एनिमल की बात करूँ तो एनिमलिया, दो सफिक्स लग देंगे। इसके अलावा मैं अगर डिवीज़न की बात करूँ तो डिवीज़न में क्या लगता है, डिवीज़न में फाइटा, देखो फाइटा तो लग रहा है यहाँ पे, फाइटा फाइटा लग रहा है ना। मैं सफिक्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सफिक्स की बात कर रहा हूँ ना, ये सब क्या है, सफिक्स है, सफिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये सफिक्स की बात कर रहा हूँ। एंड देन इसके बाद आता है हमारा क्लास, क्लास में हमेशा आपको मिलेगा ऑप्सीडा, है ना। एंड देन ऑर्डर में आपको हर जगह सफिक्स मिलेगा, क्या लिखा हुआ मिलेगा, ऑर्डर में हर जगह मिलेगा आपको एल्स, पाइनेल्स, है ना, पाइनेल्स ही होगी इसकी क्लास, देखना पाइनेल्स, बिल्कुल कितना इजीली हमने पाइनस का पाइन निकाला, आगे का एल्स लगा दिया। ऐसे सेम कंडीशन क्या है, सेम हो गया आपके साइकस के लिए। अब साइकस जैसे एक है ना जिम्नोस्पर्म का टाइप है, ठीक है, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। तो साइकस भी क्या होता है, आपके जिम्नोस्पर्म का टाइप है ना, तो साइकस की साइकिल्स आप लिख देंगे, है ना, साइकोप्सिडा लिख दो, क्लास होगी तो साइक्रोफाइटा लिख दोगे, है ना, ठीक है, वो सिंपल से, ठीक है। इसको हमने समझा, ये क्या है, सफिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट सेकंड रुकना। और फैमिली, फैमिली क्या है, फैमिली देखो बेटा, फैमिली के लिए हमने बात करी, फैमिली के लिए हमेशा आपको लिखने को मिलेगा ACA। अब आप अगर BSc करते हो या फिर मास्टर्स करते हो तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लग जाएगी चीज़ें, बट अभी आप मतलब 12th में, तो ये चीज़ें मैंने 12th में नहीं समझी थी, मैंने जाकर बैचलर में जाकर समझी। जब आप क्लासिफिकेशन अच्छे से देखते हो, हर प्लांट्स के बारे में अच्छे से पढ़ते हो, तो देखो ये थोड़ा सा ये चीज़ है कि आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन बाद में आपके लिए कॉमन हो जाएगा। बट अभी आप देखो ये बात, अब जब मैं बैचलर में जाकर समझ रहा हूँ, मैंने आपको 12th में समझा, 11th में समझा दी बात मैंने आपको कि कैसे सफिक्स से आप क्लास, डिवीज़न, ऑर्डर, फैमिली के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं। अब मैं बात करूँ यहाँ पर एनिमिलिया की, तो एनिमिलिया को हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने देखो एक पर मैं जिम्नो की बात करी, एनजियो की बात भी कर लेता हूँ। जिम्नो और एनजियो में आपको डिफरेंस पता है ना, नैकेड और वो वाला है ना डिफरेंस, हम मेन जो रखते हैं ना, ठीक है, तो वो हम बाद में कभी फिर डिफरेंस की बात करेंगे, लेकिन अभी हमारा मेन लाइन मतलब बड़ी नहीं करनी वीडियो, तो छोटे पे चलते हैं। तो एनजियो में अगर मैं एक एनजियो को मैं एग्जाम्पल भी लाया हूँ, तो एनजियो का एग्जाम्पल है सोलेनम, है ना, ठीक है। तो अब उसमें ए लग रहा है, पहले किंगडम में वो सेम फाइटा, अब मैंने सोलेनम के अंदर स्पर्मेटोफाइटा बना दिया इसका, और क्लास को मैग्नेलो ऑप्सीडा बना दिया, और सोलेनम था तो सोलेना आगे लिया और एल्स लगा दिया, सोलन एसिया लगा दिया। अब आपको कहता हूँ अगर आप चाहो तो सोलन ऑप्सीडा भी बना सकते हो, क्लास बना सकते हो, है ना, क्या इसको नहीं माना जाता रेगुलर, लेकिन आप बना सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कम से कम आप चीज़ें बना तो सकते हो ना, चीज़ों को आप कॉमनली समझ तो सकते हो ना, बट आपको ये पता होनी चाहिए जो मैंने यहाँ लिखी है ना, ये सब क्या है, सफिक्स क्या क्या लगेंगे वो मेन है। सफिक्स के बेसिस पर समझ पा रहे हो चीज़ों को। अगर पसंद आ रही वीडियो तो सब्सक्राइब कर देना और ऐसे कंटेंट आपको मिलता रहेगा।
तो अब एनजीओ के अंदर हम बात करें तो हमने यहाँ पहुँचे कि देखो ऑर्डर में एल्स लगता है तो यहाँ पे एल्स लगा हुआ है, ऐसे फैमिली में एसी लगता है तो एसी लगा हुआ है ना। ऐसे ही फिर हम जीनस तो सबके अलग अलग होते हैं, और एस्कुलेंटम लेंटम जो है ये स्पीसीज होती है। अब आपको एक बात मैंने बताई थी, यहाँ पर याद हो तो एल से क्या याद है, एल से नॉमेनक्लेचर की बात करी थी अपन ने। तो हमेशा पहला लेटर जीनस का बड़ा होता है और सबके नीचे अंडरलाइन होती है, और स्पीसीज का दूसरा लेटर स्मॉल होता है। तो मैंने वो कोशिश करी है कि इसको फॉलो करूँ मैं, क्योंकि मैंने हैंड रिटन बनाया नोट्स आपके लिए। और अब देखो ये है आपका एंजियोस्पर्म का, सॉरी एनिमल्स का, ये ए जो है मैंने लिखा है एनिमल के लिए, और पी जो है प्लांट के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एनिमल के कॉर्डेटा क्लास का मैंने मेंबर लाया हूँ मैं। तो किंगडम क्या होगा, किंगडम प्लांट या एनिमल। आपने देखा क्या, देखो हम होमो सैपियंस की बात कर रहे हैं, तो होमो मतलब इंसान, इंसान क्या होंगे, एनिमल होंगे। तो मैंने किंगडम के लगा दिया एनिमलिया, तो आई ए लगा दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, डिवीजन में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि डिवीजन में आपको सफिक्स देखकर नहीं पता चलेगा, बट आप याद हो जाएंगे। जैसे कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, प्लेटिहेल्मिंथ, तो ऐसे मतलब प्लेटिहेल्मिंथ नहीं, आपके टेनोफोरा, ये सब ग्रुप आपके डिविजन्स वगैरह हैं, तो ये आपको याद हो जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। इसके बाद क्लास जो है मैमलिया है, मैमलियन भी कहते हैं इसको। ऐसे ही इसका जो ऑर्डर है प्राइमेट्स है, होमिनिड ए लगता है इसमें। ये फैमिली में थोड़ा आपको फायदा मिल सकता है कि लास्ट में ए देखने को मिल जाएगा। और फिर ये इसका जीनस और सैपियंस आपका स्पीशीज हो गया। ऐसे आर्थ्रोपोडा में एनिमलिया के ग्रुप का ये मतलब किंगडम का है। और ये आर्थ्रोपोडा में आता है इंसेक्ट है ना, हम किसकी बात करें, मुस्का, आर्थ्रोपोडा, डायप्थेरिया, मुस्का डोमेस्टिका, ये अपन बात कर रहे हैं मक्के की, हाउस फ्लाई की ना। तो इसको आप समझ लोगे। अब ऐसे अगर एंजियोस्पर्म का एक एग्जांपल मैं लाया हूँ जो आपको प्लांट के समझ में आसान करेगा, तो किंगडम प्लांटी ये लगा हुआ है ना, और एंजियोस्पर्मेल्स लगा दो, है ना, या फिर स्पर्मेटोफाइटा कर सकते हो उसको भी चाहो तो। और क्लास इसकी क्या है, डाइकोटिलिनिया है, इसमें आपको बैठा नहीं वाली बात क्लास पर, आप जनरली पहचान सकते हो। मतलब मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दे दी कि आप इसे पहचान सकते हो। लाइक स्पेंडिल्स एल्स लगा हुआ तो ऑर्डर होगा, है ना, एनआरकेडीएस ये है तो ए, तो फैमिली में तो आपको ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और फिर ये क्या है कि मैं ये बात कर रहा हूँ एंजियोस्पर्म का क्या है, मैंगो की बात करें तो मैग्नीफेरा इंडिका। तो इस तरह से हमने चीज़ों को समझा कि देखो एनिमल में थोड़ा सा चीज़ों को समझने में थोड़ा सा हार्ड है हमारे लिए, बट अब प्लांट में देखोगे तो प्लांट में बहुत कॉमन चीज़ है। डिवीजन में आपको फायदा देखने को मिलेगा, क्लास में ऑप्सिडा, ऑर्डर में एल्स, फैमिली में एसी, तो ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।